आश्विक बेटा, आज तुम्हारी बातों में इतनी खामोशी क्यों है? कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ दादाजी, आज स्कूल में छुट्टी थी और सब जगह गुड फ्राइडे की बात हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ्राइडे तो ठीक है, लेकिन इसे गुड क्यों कहते हैं? अगर इस दिन कुछ बुरा हुआ था तो यह गुड हाँ कैसे बेटा, हुआ? यह एक अच्छा सवाल है। यह एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात है बेटा। दुनिया की नजर में वह दिन बहुत दर्दनाक और बुरा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना में वह दिन पूरी इंसानियत के लिए सबसे गुड यानी सबसे भला दिन था। कैसे दादाजी, मुझे शुरू से बताइए ना। देखो बेटा, शुरुआत से ही परमेश्वर ने इंसान को बहुत प्यार से बनाया था, लेकिन इंसान ने परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते चलना चुना। इसे हम पाप कहते हैं। इस पाप की वजह से इंसान और परमेश्वर के बीच एक गहरी खाई या दूरी बन गई। परमेश्वर पवित्र हैं और वह पाप के साथ नहीं रह सकते। इस दूरी का नतीजा था लव हो जा। तो फिर क्या इंसान कभी परमेश्वर के पास वापस नहीं जा सकता था? अपने दम पर तो नहीं। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अपने अच्छे कामों से वह उस खाई को नहीं भर सकता था। एक बलिदान की जरूरत थी, एक ऐसे बलिदान की जो पूरी तरह निष्कलंक पाप का हो, जो सबके पापों का कर्ज चुका सके। उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट। तब परमेश्वर ने अपने प्यार की सबसे बड़ी मिसाल दी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में भेजा। यीशु ने एक निष्कलंक जीवन जिया। उन्होंने लोगों को प्यार, माफी और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मंजिल अभी बाकी थी। क्या उन्होंने वही बलिदान दिया जिसके बारे में आप कह रहे थे? हाँ, आज ही के दिन गुड फ्राइडे को उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, उन्हें सताया गया, कोड़े मारे गए। उन्होंने एक भारी भरकम क्रूस उठाया और उसे उस जगह ले गए जहां उन्हें चढ़ा दिया गया। बेटा, वह दुख और पीड़ा हमारी कल्पना से परे थी, लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने यह दुख जबरदस्ती नहीं झेला। उन्होंने हमारे लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए यह सब खुद चुना, क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करते थे। क्रूस पर उन्होंने वह सजा झेली जो असल में हमारे पापों की वजह से हमें मिलनी चाहिए थी। उनका लहू बहा जो हमारे पापों को धोने के लिए काफी था। दादाजी, एक बात समझ नहीं आई। अगर यीशु परमेश्वर के बेटे थे तो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? देखो, आपने अपनी रक्षा के लिए, यही सच्ची महानता है। बिल्कुल बेटा, उनके पास पूरी ताकत थी, लेकिन अगर वो अपने आप को बचा लेते तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती। वो हमें पाप की सजा से नहीं बचा पाते। उन्होंने अपने आप को इसलिए नहीं बचाया ताकि वह हमें बचा सके। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके प्यार में थी, ताकत के दिखावे में नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि अब सबके पाप माफ हो गए हैं? यीशु का बलिदान सबके लिए काफी है, लेकिन उनकी माफी को हासिल करने के लिए हमें उन पर विश्वास करना होता है। हमें मान लेना होता है कि हम पापी हैं और यही उनके बलिदान को अपने लिए स्वीकार करना होता है। यह एक उपहार, गिफ्ट है जिसे हमें खोलकर अपना बनाना होता है। जी दादाजी। तो अश्विक, अब समझ में आया कि इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन क्रूस पर मौत हार गई और प्यार जीत गया। परमेश्वर ने मौत और पाप की ताकत को तोड़ दिया। इंसान के लिए परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता खुल गया। इससे बड़ा और क्या भला हो सकता था? हाँ दादाजी, मैं समझ गया। यह दिन दुख का नहीं, बल्कि परमेश्वर के सबसे बड़े प्यार और उनकी पूरी हुई योजना को याद करने का दिन है। बिल्कुल बेटा, और इस दिन हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार बलिदान मांगता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने सबसे कीमती को दे दिया। हमें भी उनके इस प्यार के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। थैंक यू दादाजी, इस कहानी ने मेरा नजरिया बदल दिया। अब मेरे लिए गुड फ्राइडे सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। शाबाश बेटा, हमेशा याद रखना, परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए हमेशा है।